वाल्मीकि रामायण श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अयोध्या त्रेता युग में वास्तव में कैसी लगती थी। अब आगे के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि महाराज दशरथ के शासनकाल में वहाँ के नागरिकों की स्थिति कैसी थी, तथा उनके राज्य के मंत्रियों के गुण और उनकी नीति का भी वर्णन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में रहकर प्रजा का पालन करते थे। महाराज दशरथ वेदों के विद्वान तथा सभी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। वे दूरदर्शी तथा महान तेजस्वी थे। राजा दशरथ यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। वे महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। तीनों लोकों में महाराज दशरथ की ख्याति थी। महाराज दशरथ बलवान, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजय थे। धन की दृष्टि से वे इंद्र और कुबेर के समान थे। आइए अब हम अयोध्या में रहने वाले नागरिकों के बारे में जानेंगे। अयोध्या के नगरों में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस अयोध्यापुरी में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसके पास अच्छी वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, तथा जो धार्मिक और आर्थिक रीति से संपन्न न हो, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन दान आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई भी कामी, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील तथा प्रसन्न रहने वाले और सदाचार की दृष्टि से ऋषियों के समान थे। अयोध्या के सब लोग कुंडल, मुकुट और पुष्पहार पहनते थे। किसी के पास कोई भी भोग सामग्री की कमी नहीं थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो तथा जिसने अपने अंगों में चंदन का लेप न किया हो। अयोध्या का हर व्यक्ति पवित्र भोजन करने वाला था, दान देने वाला तथा मन को काबू में रखने वाला था। अयोध्या में निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कामों में लगे रहते थे। वे हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में रखते तथा दान और स्वाध्याय करते थे। वहाँ एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी तथा दूसरों के दोष ढूंढने वाला और विद्याहीन हो। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं था जो श्रीहीन, गरीब, रूपरहित या राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। इससे हमें ये पता लगता है कि त्रेता युग में चारों वर्णों के लोगों में कोई भेदभाव नहीं था। सब अपना अपना काम करते थे। यदि आप चाहें तो आप वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 6 श्लोक 17 में देख सकते हैं। अयोध्या में रहने वाले सभी मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते थे, वैश्य क्षत्रिय की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। अयोध्या हमेशा वीरों और महावीरों से भरी रहती थी। वे सभी वीर अग्नि के समान तेजस्वी, अपमान को सहन न करने वाले तथा सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। अयोध्या में कई प्रकार के हाथियों की प्रजाति पाई जाती थी, जैसे हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्या पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या नाम से जानी जाती थी। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। अब हम महाराज दशरथ के राज्य मंत्रियों के गुण और उनकी नीति का वर्णन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। महाराज दशरथ के सभी गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे। वे मंत्र के तत्व को जानने वाले तथा लोगों को देखकर ही उनके मन की बात को जानने की क्षमता रखने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय और हित में लगे रहते थे।
वे सभी मंत्री शुद्ध आचार विचार से युक्त और सदा राजकीय काम में लगे रहने वाले थे। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार है: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। महाराज दशरथ के 2 पुरोहित थे, जिनके नाम वशिष्ठ और वामदेव थे। इसके सिवा उनके और भी मंत्री थे, जिनके नाम हैं सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन। ये सब के सब भी महाज्ञानी थे। वशिष्ठ और वामदेव इन ब्रह्मऋषियों के साथ राजा के और भी जो पुरोहित थे, वे भी सदा मंत्रियों का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण वीर, विनयशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, यशस्वी, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान और मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी भी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। उनसे अपने या शत्रु पक्ष के राजा की कोई भी बात छुपी नहीं रहती थी। उन्हें सदा ये पता होता था कि दूसरे राजा क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। वे सबके सब मंत्री व्यवहार कुशल थे और अगर जरूरत पड़े तो अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में हिचकते नहीं थे। वे राजकोष के संचय तथा सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे, तथा यदि शत्रु ने उनका अपराध न किया हो तो वे कभी उनकी हिंसा या हानि नहीं करते थे। सभी मंत्री नागरिकों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित ढंग से ही राजा का खजाना भरते थे। उन मंत्रियों के सब भाव शुद्ध और विचार एक थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी या दुष्ट हो। इस कारण संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। महाराज दशरथ अपने मंत्रियों का बहुत सम्मान करते थे। महाराज दशरथ के मंत्रियों की ख्याति दूर दूर तक थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे मंत्री सभी बातों पर बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके ही किसी निश्चय पर पहुंचते थे। उन्हें संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का अच्छी तरह ज्ञान था। उन मंत्रियों में राज्य की बातों को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे नीति शास्त्र के विशेष जानकार थे तथा सदा ही मीठी बोली बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। महाराज दशरथ अपने गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृतांत पर दृष्टि रखते थे। वे प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। महाराज दशरथ का कोई शत्रु नहीं बचा था। उनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी सामंत उनके सामने मस्तक झुकाते थे। महाराज दशरथ के प्रताप के कारण राज्य के सारे कंटक जैसे कि शत्रु, चोर आदि ये सब नष्ट हो गए थे। यहाँ तक की कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 6 और 7 में मिलेगी। अगले सर्गों की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पुरुषार्थ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।